अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। सद्दाम हुसैन के 24 लीटर खून से लिखे गए कुरान मजीद के नुस्खे का मुअम्मा। सन 1990 की दहाई के आखिर में सद्दाम हुसैन ने एक अजीबो गरीब दरख्वास्त के साथ एक खतात कैलीग्राफर से रब्ता किया। सद्दाम हुसैन ने सन 1979 में बरसरे इक़्तिदार आने वाले सद्दाम हुसैन सन 2003 में इराक में अमरीकी मुदाखलत तक इराक के सदर रहे। वो चाहते थे कि कुरान की एक ऐसी कापी तैयार की जाए जिसमें स्याही की जगह उनका खून इस्तेमाल हो। इस कहानी के मुताबिक 2 साल के अरसे तक हर हफ्ते सद्दाम हुसैन एक नर्स को अपना बाजू पेश करते थे ताकि वो इसमें से उनका खून निकाल सके, जिसके जरिए ये कुरान लिखा जाता था। इस काम पर उठने वाले अखराजात के साथ साथ बहुत सी दीगर तफसीलात भी मुतनाज़ा है, मगर बारहा सामने आने वाले दावों के मुताबिक इस कुरान के 605 सफ़हात 114 सूरतें लिखने के लिए सद्दाम हुसैन का 24 लीटर खून इस्तेमाल हुआ। अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर कंटेम्परेरी अरब स्टडीज के डायरेक्टर जोसेफ सासून कहते हैं कि इस कुरान की तकमील के बाद इसे बड़ी धूमधाम के साथ सद्दाम हुसैन को पेश किया गया था। सासून सद्दाम हुसैन पर लिखी जाने वाली एक किताब के मुसन्निफ भी हैं। अमेरिका में कैलिफोर्निया के नेवल ग्रेजुएट स्कूल में सियासी हिकमत अमली के प्रोफेसर सिम्यूल हेल्फनेट का कहना है कि सद्दाम को इस पर बहुत फख्र था। उन्होंने इस कुरान के साथ बहुत सी तस्वीर भी बनवाई थी। अलग अलग सफ़हात पर मुश्तमिल इस कुरान करीम के नुस्खे को बगदाद की मस्जिद जामे कुरा में रखा गया था। ये मस्जिद भी सद्दाम हुसैन ने तामीर करवाई थी और इसमें 4 बड़े मीनार हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस मस्जिद के मीनार कलाशनकोव AK-47 की नोक से मिलते जुलते हैं। इस कुरान की तकरीबी रनुमाई को इराकी और बैनुल अक़वामी मीडिया ने कवर किया था। 25 सितंबर सन 2000 की रिपोर्ट्स के मुताबिक सद्दाम हुसैन ने कुरान का ये नुस्खा इसलिए बनवाया ताकि अल्लाह उन्हें उनके सियासी सफर में साजिशों और खतरात से महफूज रखे। इस जमाने में सरकारी मीडिया को रिलीज किए गए एक इंटरव्यू में सद्दाम हुसैन ने बताया था कि मेरी जिंदगी खतरात से घिरी हुई है, जिसमें मेरा ज्यादा खून जाए हो सकता था, मगर मेरा कम ही खून जाए हुआ। फिर मैंने दरखास्त की कि खुदा की किताब के अल्फाज मेरे खून से लिख कर नजराना अकीदत पेश किया जा सके। कुछ लोगों का ख्याल है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो इस दौर में अपनी जात को दरपेश बहरानों से गुजर रहे थे। बाद माहरीन का ख्याल है कि वो ऐसा इसलिए करना चाहते थे क्योंकि वो सितंबर सन 1996 के एक हमले में अपने बेटे अद्दी सद्दाम हुसैन के बच जाने पर खुदा के शुक्रगुजार थे। सासून कहते हैं कि सन 1990 की दहाई में ईरान के साथ जंग के इख्तिताम पर सद्दाम को एहसास हुआ कि ईरानी मजहबी सोच पूरे इराक में फैलती जाएगी। वो कहते हैं कि उन्होंने मसाजिद तामीर करवाई और एक यूनिवर्सिटी भी जिसे वो कुरान की तालीम का बड़ा इदारा कहते थे। लेकिन क्या ये वाकई सद्दाम हुसैन का खून था? इस बारे में बात करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक एक शख्स साल में 4 मरतबा 470 मिलीलीटर खून तक का अतिया कर सकता है। सरकारी इदाद-ओ-शुमार में बताया गया कि सद्दाम ने ये तमाम खून 2 से 3 बरसों में अतिया किया, जो बज़ाहिर नामुमकिन लगता है। सन 2003 में सद्दाम हुसैन के जवाल के बाद खून से लिखे गए कुरान पाक के इस नुस्खे को छुपा दिया गया। इसे इसी मस्जिद में 3 दरवाजों के अंदर महफूज कर लिया गया। हर सफ़े को बुलेट प्रूफ शीशे के खानों में रखा गया था। कुरान के नुस्खे को हासिल करने के लिए 3 चाबियां दरकार थी और कुरान के तमाम तर सफ़हात एक ही जगह पर महफूज नहीं किए गए थे। सन 2003 के बाद इराक से सद्दाम की कई यादगारें हटा दी गईं। इनकी विरासत को मिटाने के लिए इनसे वाबस्ता मुतअद्दिद इमारतों के नाम तब्दील किए गए, मगर कुरान के हवाले से हुकाम इस मखमसे का शिकार हुए कि इसे खत्म कर दिया जाए या छुपा दिया जाए। ये कुरान अब कहाँ है? आप भी ये सोच रहे होंगे कि ये कुरान क्या अब भी बगदाद की इस मस्जिद में छुपा कर रखा गया है? इस तक रसाई रखने वाले कुछ अफराद ने तस्दीक की है कि इस कुरान करीम के कम अज कम कुछ सफ़हात अब भी वहाँ मौजूद हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इसे खुफिया तौर पर सऊदी अरब को बदले के इवज दे दिया गया था, जबकि बाद समझते हैं कि अब ये सद्दाम हुसैन की बेटी की मलकियत में है जो उर्दन में रहती है।